और जब हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि ओहो, अगर ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। काबिल अफसोस है कि एक मुसलमान होकर हम लोग जो हैं वो लोगों की मासूमियत से फ़ायदा उठाएं। जो जिस्म जो है वो हराम माल से पला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस लायक है कि उसे जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। एक मुहावरा कहा जाता है कि जब तक दुनिया में लालची ज़िंदा है, ठग कभी भी भूखा नहीं मर सकता। देखिए, ऑनलाइन बहुत से तरीक़ों से फ़्रॉड किया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें फ़्रॉड करने वालों का इतना कमाल नहीं है जितनी नादानी और बेवकूफ़ी धोखा खाने वालों की है। जब इंसान बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी तगोदो के और बग़ैर किसी तहक़ीक़ के अपने पैसे को जल्द अज़ जल्द दुगना या 3 गुना करना चाहता है, तो फिर वो हक़ रखता है कि उसके साथ ऐसे ठग लोग जो हैं वो ठगी लगा जाएं, उसके साथ फ़्रॉड कर जाएं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कानून बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में भी ये इरशाद फरमाते हैं कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के ज़िम्मे है कि वो कोशिश करे, तगोदो करे, हिम्मत करे। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि आप किसी को पैसे देते हैं और माहाना बेस पर वो आपको उन पैसों की बुनियाद के ऊपर नफ़ा देना शुरू कर दे। ये तो क्लियर कट सूद है। लेकिन हम लोग, अफसोस इस बात का है कि जब किसी के साथ ट्रेड करते हैं या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी को पैसे देते हैं, तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखते कि इसमें हलाल और हराम जो है उसकी तमीज़ क्या है, और जिस बंदे को हम पैसे दे रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। क्या वो कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या उसकी कोई कानूनी हैसियत है, क्या उसका कोई ज़ामिन है, वो हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। कहीं यही ना हो कि हमारे पैसे से उसने शराब की फैक्ट्री लगाई हुई हो, या हमारे पैसे से जो है वो कोई और गलत तरीके से जो है वो कारोबार कर रहा हो। बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं और ऊपर लिखा हुआ आता है कि जी देखो ये पैसों का ढेर लगाया होता है, और दिखाया जाता है कि ये देखो, ये मैंने एक रात में कमाए, ये मैंने एक वीडियो से कमाए, ये मैंने इस तरह कमाए, ये मैंने इस तरह कमाए। और जब हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं कि ओहो, अगर ये कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। हर इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाई के चक्कर के अंदर फिर इन ठग लोगों के हाथ चढ़ जाता है। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए का फ्रॉड जो है इसी तरह ऑनलाइन एक एप्लीकेशन के ज़रिए से जो है वो किया गया। इसमें एक उसूली बात ज़हन-नशीन रख लें, इन ठगी लगाने वाली कंपनीज़ जो हैं इनका एक बहुत बड़ा फार्मूला जो है वो ये भी होता है कि ये आगे से आगे लोगों को फंसाने के लिए, कैप्चर करने के लिए अपने जाल में आपको ये लालच देते हैं कि जितने लोग आप आगे से हमारे साथ शामिल करवाएंगे उन लोगों का प्रॉफिट भी हम आपको देंगे, जो कि एक सेंसेबल इंसान समझ सकता है कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। यानी अगर आप देखें कि अगर एक आदमी है, उसने 100 रुपया जमा करवाया, अब उस 100 रुपये से उन्होंने उसको भी प्रॉफिट देना है, फिर आगे उसने 2 आदमी जो है वो और फंसा दिए। अब 100 इसका और 100 इसका, इस 100 रुपये में उन्होंने, कंपनी वालों ने इन दोनों को भी प्रॉफिट देना है और इस पहले को भी प्रॉफिट देना है। ये 100 रुपया है, कोई लाख रुपया तो नहीं है, और कि जो इनको तकसीम करना है। फिर ये आगे से 3 हो गए, फिर ये आगे से 4, ये आगे से 5। वो एक 100 रुपये को कितने के लोगों को प्रॉफिट जो है वो तकसीम कर सकते हैं। तो ये वो टाइम्स वाला जो है ये धोखा है कि लोगों को फ्रॉड के ऊपर लगाया हुआ है कि आप खुद तो फंसें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फंसाएँ। तो ये एक फार्मूले की बात जो है ये समझ लें और इसको नोट कर लें। जितने लोग भी आपको ये लालच देंगे ना, ये तमा देंगे कि हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रॉफिट देंगे और हमारे साथ और लोगों को फंसाइए और उनके फंसाने पर भी हम आपको पैसे देंगे, उसमें लाजिमन कहीं ना कहीं फ्रॉड का आंसर ज़रूर होगा। या बसा औक़ात लोग ऐसे भी करते हैं कि बाद लोग अपनी प्रोडक्ट जो है उनकी कीमत इतनी हाई कर देते हैं। मसलन 200 रुपये की चीज़ है, वो आपको 1200 रुपये में देते हैं। अब वो आपको कहते हैं कि बंदे फंसाओ और उससे हमें 30-35 हज़ार रुपये की शॉपिंग करवाओ। अब वो 10,000 रुपये की चीज़ें जब कोई 35,000 रुपये में ख़रीदेगा तो फिर ठीक है, फिर तो वो ज़ाहिर है उसमें से 100 लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन है ये भी फ्रॉड है, ये कोई जॉब नहीं है। तो इसलिए ऑनलाइन बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है इस वक्त। और फिर पाकिस्तान के अंदर हम ये जानते हैं कि कोई ऐसा सख्त कानूनी लाहेअमल नहीं है कि फ़्रॉड करने वालों को जो है वो फौरी तौर पर पकड़ा जा सके या पकड़ कर जो है वो उनसे रिकवरी की जा सके और मुतासरा लोग जो हैं उनको उनके पैसे जो हैं वो वापस दिलाए जा सके। ऐसा कोई भी सख्त तरीन कानून जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको तो बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। अलबत्ता ये बात भी काबिल अफसोस है कि एक मुसलमान होकर हम लोग जो हैं वो लोगों की मासूमियत से फ़ायदा उठाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना,
जिसने किसी को धोखा दिया, और ये बात ज़हन नशीन रखें, इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दीन, मज़हब, किसी ज़ात पात, रंग, नस्ल, शहर, इलाके की क़ैद नहीं लगाई। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि जिसने मुसलमान को धोखा दिया, या जिसने पंजाबी को धोखा दिया, जिसने अरबी को धोखा दिया, जिसने अजमी को धोखा दिया, जिसने किसी यूरोपियन को धोखा दिया, बल्कि क्या फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन, किसी भी इंसान, जानवर, किसी को भी धोखा दिया तो वो ये जान ले कि उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं किया, वो हमारे तरीक़े पर नहीं है, वो हम में से नहीं है। एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाना या दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाना, ये हमारे ईमान की बहुत ही कमज़ोरी है, और हम लोग बदनामी का बाइस बनते हैं, अपने मुल्क की भी और इस्लाम की भी। अब ये जो ख़बर है पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड की, तो आपका क्या ख्याल है, ये ख़बर जो है ये क्या सिर्फ़ गुजरांवाला की हद तक महदूद रही होगी, या ये पंजाब के अंदर रही होगी, या ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर रही होगी? नहीं, ये ख़बर पूरी दुनिया के अंदर फैली, और इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब होगा, और लोग जो है वो पाकिस्तानियों के साथ या पाकिस्तानी अवाम के साथ जो है वो ट्रेड करने से डरेंगे। और अफसोस तो ये है कि लोग अपनी शोहरत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, अपनी तशहीर का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। चाहिए तो ये है कि जो जिस आदमी को फ़ेम मिल जाए, जिस आदमी को शोहरत मिल जाए, वो अपनी उस फेम को जो है उसको कैच करवाने की बजाय उसको संभाल के रखे और उसका पॉजिटिव यूज़ करे। लोग अगर उसके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, लोग अगर उसके साथ चल रहे हैं, तो वो इस एतमाद को बहाल रखते हुए मुआशरे को कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा काम देकर जाए कि रहती दुनिया तक उसको जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए। लोग अपनी 2-4 साल की मेहनत, जैसा कि इस फ्रॉड के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स जिनको एक फ़ेम हासिल हुआ वो इसमें शामिल थे, अब उन्होंने क्या किया, मुर्गी खा ली, यानी अंडे खाने की बजाय मुर्गी खा ली। तो बजाय इसके कि वो इस फेम से मुस्तकबिल के अंदर कोई अच्छा काम करते और कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो पाकिस्तान के लिए देते, उन्होंने वो लोगों के साथ फ्रॉड करके और सारे पैसे जो है होते आके जो है भाग जाए। और फिर ये दुनिया का माल है, आर्जी माल है, कितना को खा लेगा इंसान, बिला आखिर मौत है, जब मरना है तो सब कुछ ख़त्म हो जाना है। इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, उसका माल कुछ नहीं है, उसका माल तो वही है जो उसने खा लिया, जो उसने पहन लिया, या जो उसने सदका कर दिया। तो जो लोग जो है इस तरह फ्रॉड के ज़रिए से पैसे कमाते हैं, उनका तो सदका भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि वला तयम्ममुल खबीसा, कि तुम सोचो भी ना कि खबीस माल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में ख़र्च करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हलाल माल को कबूल करता है, हराम माल से किया हुआ सदका, हराम माल से की हुई नेकी, हराम माल से किया हुआ लोगों का खिदमत खल्क का काम, वो भी कबूल नहीं किया जाता। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का जो दुनिया की आर्जी ऐश और इशरत के लिए जो है वो इंसान जो है वो दूसरों का हक़ मारे और फिर आखिरत में मुस्तकिल तौर पर जहन्नुम का ईंधन बन जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि जिसने अपने किसी मुसलमान भाई के एक बालिश बराबर भी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया, उसने उस ज़मीन पर नहीं बल्कि उसने जहन्नुम के टुकड़े को जो है वो अपने लिए ख़रीद लिया। और जो जिस्म जो है वो हराम माल से पला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इस लायक है कि उसे जहन्नुम का ईंधन बना दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि फिर इस्लामाबाद के अंदर फिर हम इंटरव्यू करते फिरते हैं कि शेल्टर होम जो हैं, हाउस जो हैं वो ईदी ने बनाए हैं, तो हमें पता चलता है कि जी करोड़ों रुपए के मालिक थे और जब ओवर 60 हुए तो बेटे ने जो है वो ओल्ड हाउस में या शेल्टर हाउस में जो है वो जमा करवा दिया। ये नतीजा होता है उस हराम कमाई का जो इंसान ने सारी ज़िंदगी दूसरों का पेट काट कर, दूसरों का हक़ मार कर और दूसरों की जो है वो इज़्ज़तें उछाल कर कमाया होता है। तो फिर बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में दिखा देता है उसका इबरतनाक अंजाम, और बसा औक़ात दुनिया के अंदर अगर नहीं भी पकड़ा जाता तो असल अंजाम जो है वो तो आखिरत में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान को डरना चाहिए, मुसलमान को अपनी शनाख्त और अपनी पहचान जो है उसको बाकी रखना चाहिए। और मैं नसीहत करना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों को कि इन फ्रॉडियों के हाथ से बचें, अपने आप को ख़ुद महफूज करने की कोशिश करें, ऐसी किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें कि जिसका कोई ज़ामिन नहीं है, जिसका कोई आपको पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिल जाता। देखिए पाकिस्तानी जो है वो इतने बेवकूफ़ हैं कि पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिटकॉइन के ऊपर पाबंदी
पाबंदी लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते रहे। ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ने बहुत से लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया और लोगों ने लाखों रुपया जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया कि जो वो एक सिक्का जो है वो दिन से दुगनी और रात से चुगनी जो है वो तरक्की कर रहा है। और बिला आखिर अंजाम क्या निकला कि बहुत से लोग जो हैं वो इस फ्रॉड का शिकार बन गए। बहुत से लोगों ने इस तरीके से जो है वो फ्रॉड किया। तो ऑनलाइन जो है यह जायज़ है, बिल्कुल ऑनलाइन पैसे कमाना जायज़ है। ऑनलाइन तरीके से लोग पैसे कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कमा नहीं रहे, कमा रहे हैं। लेकिन जो कमा रहे हैं वो ऐसे नहीं कमा रहे कि पाँव पे पाँव रख के, टांग पे टांग रख के और हाथ पे हाथ रख के बस पैसे लगाए हुए हैं और उनके अकाउंट में पैसे भरते जा रहे हैं। नहीं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत करनी पड़ रही है। वो अपने अंदर कोई स्किल है, उस स्किल के ज़रिए से कमा रहे हैं। कोई दिन रात जो है वो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के ट्रेड कर रहे हैं या किसी के साथ जो है वो अटैच हैं तो उसका काम कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है और उसके ऊपर वक्त लगाना पड़ता है। जो लोग बग़ैर मेहनत के, बग़ैर वक्त लगाए जो है वो सिर्फ़ पैसा देकर जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों की नादानी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है ये खैर का बाइस बनेगी और आप लोगों को इससे कुछ नसीहत हासिल होगी कि अपने पैसे की कदर जानें और इन फ्रॉड लोगों से आपने ख़ुद ही बचना है। पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक का उसूल यही है कि दूसरे ने आपको नहीं बचाना, आपने खुद बचना है। ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने खुद मोटरसाइकिल वाले से बचना है, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपने खुद गाड़ी वाले से बचना है, आपको उसने नहीं बचाना। जो इस उसूल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोड पे आता है वो बचता है। जो ये समझता है कि मैं रूल पे चल रहा हूँ और दूसरा जो है वो मुझे बचा लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।